और सीधे अपनी पहचान या सबूत भी छिपाए रखना चाहता था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत को फौरन जवाब दिया। भारत ने ठीक उसी तरह पलटवार किया जैसे हमास पर इजराइल कर रहा। मतलब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत रात में हमला करेगा और ऐसे जवाब देगा, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों ने ताबड़तोड़ हमला किया। रात के अंधेरे में ही उसने गोलियों की बरसात की। मशीन गन और मोर्टार के गोली की धमक से पाकिस्तान कांप उठा। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर सियालकोट ट्रेंड कर रहा था, इतनी गोलियां पड़ी। दावा है कि भारत की फायरिंग में 2-3 पाकिस्तान पोस्ट तबाह हो गए। ठीक इस तरह से ये देख रहे हैं आप। पाक मीडिया तो यह भी दावा कर रही है कि उसके 3 रेंजर्स मारे गए। मतलब पाकिस्तान को बेवजह फायरिंग का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कोई और गोलीबारी नहीं हुई है। तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और उसी भाषा में जवाब दिया गया। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, यह जवाब बहुत जरूरी है जब हम देख रहे हैं कि हमास जैसे आतंकी संगठन को इजराइल जवाब दे रहा है, तो भारत भी उसी भाषा में जवाब दे रहा है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये लगातार सीज फायर से पहले ये अटेम्प्ट करते थे हमारी फॉरवर्ड पोस्ट को टारगेट करने का, चाहे वो आईबी सेक्टर हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर हो। तो जहां भी इनकी कोशिश रही, खास करके ये अपने जब इन्फिल्ट्रेशन कराने की चेष्टा करते थे, ये कवरिंग फायर के माध्यम से हमारी पोस्ट के ऊपर फायर करते थे ताकि जो उग्रवादी हैं घुसपैठ करके अंदर आ पाए। लेकिन उसका बहुत करारा जवाब दिया गया। अगर वो चाहते हैं अपने आप को और बर्बाद करना और कटोरा लेके दुनिया में घूमना चाहते हैं, वैसे ही पैसे नहीं है उनके पास किसी चीज के ऊपर खर्चा करने के लिए, और एम्युनिशन चाहिए अगर आपको सीज फायर का उल्लंघन करना है या लाइन ऑफ कंट्रोल में करना है। उस हालत में हिंदुस्तान इतना मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को कि वो मुंह की खाएंगे पूरी तरह से। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर की तरफ। इजराइल और हमास जंग में इजराइल दाखिल हो चुका है गाजा के अंदर। खबर यह है कि कई किलोमीटर अंदर गाजा में इजरायली फौज घुस चुकी है। लेकिन वहां हो क्या रहा है? गाजा में 5 किलोमीटर अंदर घुस गई है सेना। और ये आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमास के आतंकी आपको नजर आ रहे हैं, हमास के आतंकी बाहर निकल कर आ रहे हैं, इस तरह से अटैक कर रहे हैं और बाकायदा इजराइल की फौज के कई टैंक्स पर हमला किया है। इजराइल की फौज को भी नुकसान हो रहा है। नया इलाका है, पहली बार अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से टैंक्स पर अटैक कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। टैंक्स आप देख रहे हैं, ये टैंक्स इजराइल के हैं जो अंदर दाखिल हो रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाई प्लीज। ये देखिए, टैंक्स की आवाज नजर आ रही है। अब ये देखिए, गोलियां चलने लगी, सुनिए जरा। टैंक आप देखिए, एक ध्वस्त हो गया। 6 मिनट का वीडियो था, मैंने इसको छोटा करके 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। और देखिए जरा, टैंक्स एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। इजराइल की सेना अंदर घुस रही है। ये गाजा में अंदर जाने का रास्ता है। टैंक्स की पूरी कतारबद्ध आप देख रहे हैं, एक एक कर अंदर घुस रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। अगर आप देखिए, टैंक अंदर घुस रहे हैं और बाईं तरफ से हमला हुआ है। हमास के आतंकियों ने बाईं तरफ से हमला किया है। गोलियों की बौछार हुई है। टैंक गोले दागते हुए घुस रहे हैं। हमास के आतंकियों ने टारगेट किए टैंक, और ये इजरायली टैंक आग के गोले में तब्दील हो गए। इजराइल को पता है, नेतन्याहू को पता है कि इस तरह से हमें हमास से लड़ना है। और देखिए जरा, हमास ने तुरंत देखते ही इजरायली